वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कामर्स सेक्रेटरी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। तलाल चौधरी कहते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर देने वाली कंपनी ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बना। वज़ीर पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। ट्रैफिक की आसानी के लिए 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। दोनों अतराफ 62 किलोमीटर तवील ड्रेन भी बनेगी। मरियम नवाज कहती है कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के तबादले पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज। जुडिशल कमीशन की जानिब से दायर रिट पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जजेस के तबादले अदलिया की आज़ादी और आइन की दफ़ात के खिलाफ है। 28 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के बाद नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 4 अप्रैल से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंच केसों की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। नए जजेस की ट्रांसफर या तैनाती तक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जज बन गए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल टैक्स का स्पेशल डिवीजन बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद आसिफ क्रिमिनल और दीगर केसेस की 2 अलग अलग डिवीजन बेंच में समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई से लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत करेंगे। डील या तबाइस, ट्रंप के ईरान के लिए 2 ऑप्शन। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजवीज़ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान से फोन पर बातचीत जारी है। वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिनसे हम इत्तफाक नहीं करते। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहद एहतराम करता हूँ। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान कहा कि ईरान जंग से निकलने की जल्दी नहीं कि मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के टुकड़े हो जाते। ईरान की क़यादत बाकी न रहने पर अफसोस है। वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरान की क़यादत मारी जा चुकी। मसला ये है कि हम बात इससे करें। ईरानी जहाज पर कब्जा किया। ऐसा लगता था जैसे हम बहरी कज़ाक़ हों। आबना हुर्मज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज रुके खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, हालांकि हम उन पर खरबों डॉलर का खर्चा करते हैं। ये मौसूल ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा ईरान से फोन पर बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। ईरान से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर खुश नहीं हूँ। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्द निकल आए और मसला दोबारा खड़ा हो जाए। आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज रुके हुए हैं। अगर ये जहाज निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो सकती हैं। ट्रंप ने शिकवा किया कि इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली। अमेरिका की बहरी नाकाबंदी नाकामी से 2-4 होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं बैनुल-अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी फौज आज पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन चैलेंज का मुकाबला करेंगे। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिसकार, दीगर कई ममालिक मदद के लिए तैयार, ताहम बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल। ईरान पर अमेरिका का हमला दिफा नहीं खुली जारहियत है। ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला नहीं हुआ था जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई जायज़ करार दी जा सके। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी ताउन जारी है। अमेरिका की बड़ी फिजाई नकल हरकत, ईरान पर मुमकिन हमले की कयास साराइयां तेज। अमेरिकी फिजाइया की बड़ी लॉजिस्टिक सरगर्मियों ने ईरान के खिलाफ मुमकिन नए फौजी इक़दाम से मुतालिक खदशात को जन्म दे दिया। मारूफ अमेरिकी तजियाकार रॉबर्ट पेप्ट ने दावा किया कि यूरोप से खलीजी खित्ते की जानिब दर्जनों अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों और टैंकर्स की परवाजें किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी का इशारा हो सकती हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक C-17 और C-5 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट तैयारे मुसलसल मशरिक़ वस्ता की तरफ जा रहे हैं।
माहिरीन के मुताबिक इस नौइयत की सरगर्मियां अक्सर किसी मुमकिन कार्रवाई या ऑपरेशन के आगाज से पहले देखी जाती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी और सच से खौफजदा भारत झूठ को छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को भारत में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मुंह के खाने के बाद भारत को डिजिटल दुनिया में भी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना रहा। DGI ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। पाकिस्तान के YouTube चैनल्स बंद करने जैसे ओछे हथकंडे दर हकीकत भारत का पाकिस्तान से शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ था। माहिरीन के मुताबिक रिवायती अस्करी महाज से लेकर डिजिटल मैदान तक भारत पाकिस्तान की पेशा वराना बर्तरी के सामने मुसलसल पसपा रहा। PSL 11 सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद 2 रन से हार गया। हैदराबाद फाइनल में पहुंच गई। हुनैन शाह के तबाकू नवर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में पहुंचाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स आखिरी ओवर में 6 रन न बना सके। हैदराबाद ने पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। 187 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 7 विकेट्स पर 184 रन बना सकी। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल की। मार्क चिपमैन 43 रन बनाकर टॉप बैटर रहे। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 5 विकेट्स पर 186 रन बनाए थे। उस्मान खान ने 61 रन की इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर के दरमियान फाइनल कल लाहौर में खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।